नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लाभ हानि की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपसे बोला था कि यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे ग्रुप सी कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम आपकी लेते हैं। तो 21 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में करा चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, उस वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान देखेंगे भाई, दो टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, उस वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह की कंडीशन आओगी कि एक वस्तु को इतने में बेचने पर इतनी हानि और उतना ही लाभ हो रहा है इतने में बेचने पे, तो क्रय मूल्य हम डायरेक्ट निकाल देंगे भाई। दोनों 800 रुपए में बेचने पर जितनी हानि, 1400 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ, तो दोनों में जोड़कर 2 का भाग कर दोगे तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा भाई। तो 14 और 8 2200, 2200 ना 2 का भाग करोगे तो क्रय मूल्य निकल कर 1100। तो ये विधि थी 1100। अब ध्यान देखेंगे, समस्या है इसका केवल ये क्वेश्चन होगा, बाकी तीनों क्वेश्चन इस विधि का नहीं होंगे। जिस विधि का सारे क्वेश्चन होंगे हम वो आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दो। नुका एक वस्तु को 800 में बेचा तो हानि हुई, एक वस्तु को 1100 में बेचा, 1100 में 1400 तो लाभ हुआ। तो इसका मतलब है क्रय मूल्य कई दोनों के बीच स्थित है, अर्थात यू क्रय मूल्य तक कम हो जाए, वो क्रय मूल्य तक ज्यादा हो जाए, जब तो लाभ हानि हो। तो क्रय मूल्य दोनों के बीच स्थित है। यहां हानि हुई और यहां हुआ लाभ। कितना लाभ हुआ? जितनी हानि थी। तो दूसरी भाषा में बोल सके हम, लाभ का और हानि का अनुपात क्या था? 1:1। अर्थात एक ही हानि तो लाभ भी एक, दो हानि तो लाभ भी दो, कट कर फिर अनुपात वही आ जाएगा। तो बराबर लाभ हुआ, जितना लाभ उतनी ही हानि। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हम 800 तय और इस पॉइंट पर जाएंगे 1400 तक। तो 800 तक 1400 तक जान खातर हमने रुपए कितने बढ़ जाएंगे? 800 तक 1400 में रुपए बढ़े 600। और पॉइंट क्या चलने पड़े हमने? एक और एक, 2 पॉइंट। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट ही किसके बराबर है? 600। तो अब यह ध्यान देंगे हम, इनका योग हमेशा इनके अंतर के बराबर होगा। कहां था हमने? 800 तक 1400 पहुंचे तो कितना चलना पड़ा? 600 रुपए बढ़े। कितना चलने हुए? एक और एक, 2 पॉइंट के हुए थे। तो ये 2 पॉइंट ही 600 रुपए है। तो कितना गुना है? 2 तक काटा कर 300 गुना, तो यू भी 300 गुना कर लेंगे। इसका मतलब 800 रुपए में जब वस्तु बेच रहे थे हम, तो 300 की हानि हुई थी। हानि आई निकल के 300 जोड़ देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1100 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, उसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर उस हानि से 2 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भी ध्यान है, 1100 में बेचे हैं तो हुआ है हानि, और 2000 में बेचे हैं तो हुआ है लाभ। तो इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के बीच स्थित है। कहीं यू ले लिया क्रय मूल्य, यहां हुई हानि और यहां हुआ था लाभ, और यू जो लाभ है उस हानि का 2 गुना है। अर्थात अगर हानि 1 की है तो ये लाभ कितने का भाई? 2 का। हमने भी बताया था इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा? इनके योग के। तो 1 और 2 ये 3 पॉइंट ही, इनके अंतर कितना है? 900 के बराबर है। तो 3 का 900 कितना गुना? 300। तो यू भी 300 गुना कर देंगे, हानि हानि निकल कर आ जाएगी। इसका मतलब एक वस्तु ना अगर हम 1100 में बेचे हैं तो 300 की हानि हुआ है, 300 जोड़ दो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपए। या फिर लाभ का निकालो भाई, 2000 रुपए में बेचे हैं तो 2 का लाभ, 2 का नहीं 2 गुना कर लेंगे, 600 का लाभ, 2000 में 600 घटा लेंगे, 1400 आ जाएगा क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुका एक वस्तु को 3200 रुपए में बेच रहे हम तो हुई हानि, और उसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचे तो हुआ लाभ। तो इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के बीच स्थित है, क्रय मूल्य ही है। यहां हुई हानि और यहां हुआ लाभ, और इस हानि और लाभ का जो अनुपात है वो कितना है भाई? 2:3। इस हानि और लाभ का अनुपात कितना है? 2:3। तो हमने बताया पॉइंट 3200 तक 48 तक जान खातर 2 और 3 5 पॉइंट चलने पड़े, और ये 5 पॉइंट ही कितने के बराबर है? 3200 तक 4800 में कितने जोड़ना पड़ेगा भाई? 1600। तो ये 5 पॉइंट ही 1600 के बराबर है। 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15, 1 बच के 5 दूनी 10, 320 गुना
तो यू भी 320 गुना कर लो, हानि हानि निकाल लो या लाभ निकाल लो, कोई निकालो। 640, इसका मतलब एक वस्तु ना जब हम 3200 में बेच रहे थे तो 640 की हानि हुई, हानि जोड़ दो, क्रय मूल्य आ जाएगा 3840 रुपये। हम इसका भी निकाल सकें लाभ का, कोई आप बता बात नहीं। 320 गुना तो यू भी 320 गुना कर लो, 3 गुना 320 कितना आ जाएगा भाई 960। अर्थात एक वस्तु को जब हम 4800 में बेचे हैं तो 960 की लाभ हुआ तो 960 घटा देंगे, हानि में जोड़ कर निकालना है। तो देखियो 10 में 0 गए, हाँ 0 में 0 गई, 10 में 6 गई 4, कितना बचेगा भाई 80, 47, 47 में 9 गए 38, तो कितना आ जाएगा 3840। जरूरी नहीं है हमने इस तरीके निकालना, हम हर क्वेश्चन में बस एक ही टाइप का कर रहे हैं। यहाँ भी हानि निकाल ली, जोड़ दी करे विक्रय में, तो 800 में बेचने में 300 की हानि होगी, जोड़ दिया। यहाँ भी हानि निकाली 300 की, तो 1100 में बेचने में 300 की हानि जोड़ दी, क्रय मूल्य है। यहाँ भी हमने हानि निकाली, कितना गुना करके 320, तो 3200 की वस्तु जब बेचे, 3200 में जब बेच रहे थे तो कितने की हानि हुई 640 की हानि जोड़ दी, क्रय मूल्य आएगा 3840। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे एक वस्तु को 9000 में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर उससे 25% अधिक लाभ होता है। तो ध्यान देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्पेशल फॉर यूपीएसआई। जब लाभ और हानि दोनों हो रही है तो इसका मतलब क्रय मूल्य बीच में 9000 में बेचे हैं तो हानि, 12600 में बेचे हैं तो लाभ, लेकिन जो ये लाभ है यहाँ हुई हानि और यहाँ हुआ लाभ, यू जो लाभ है उस हानि तक 25% ज्यादा है, इस हानि तक 25% ज्यादा हुई, 25 का परसेंट खोल दें 1/4, यानी यह हानि 4 तो एक ज्यादा कितना है 5, या दूसरी भाषा में क्या है 25 का परसेंट खोल दे 1/4, तो वो 4 ज्यादा है, 4 तो एक ज्यादा है वो 5, तो ये 4 अनुपात 5 के अनुपात में पहले वाले क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, तो 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, अर्थात टोटल जो पॉइंट चलने पड़ेंगे वे 9, और डिफरेंस कितना है पॉइंटों की वजह से 12000 में तक घटा देंगे 9600 रुपए, तो 9 पॉइंट ही 3600 के बराबर है, कितना गुना 9 चौक 36, 400 गुना तो हानि निकाल लो, यू भी 400 गुना कर देंगे, तो इस वस्तु ने हम 9000 में बेचे हैं तो 1600 की हानि हुआ है, 1600 जोड़ देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 10600। करो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर उस हानि से 2 गुना लाभ होता है। 2 गुना की बजाय 3 गुना कर लो यहाँ पे, उस हानि से 3 गुना लाभ होता है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन थे एक स्टेप और बढ़िया क्वेश्चन भाई, एक वस्तु को 700 में बेचे हैं तो हानि हुआ है और 1500 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, और ये जो हानि हुई यहाँ और ये लाभ है, इसमें संबंध किया ध्यान दो भाई, जब लाभ और हानि हो रही तो करे बीच में यू जो लाभ है इस हानि का 3 गुना है, अर्थात हानि 1 तो यहाँ लाभ 3 हो जाएगा भाई, और लाभ 3 हो जाएगा, तो ध्यान दे डिफरेंस कितना है 800, वो डिफरेंस किसके बराबर होगा 3 और 1 4, तो ये 4 पॉइंट ही किसके बराबर है 800 के, कितना गुना 200, तो यू भी 200 गुना कर ले हम, तो इसका मतलब है एक वस्तु को 700 रुपए में बेचे हैं तो 200 की हानि हो गए, 200 जोड़ तो ही क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 900। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा अब की बार दोस्तों, अब की बार पूछा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितने परसेंट लाभ पे 20%, तो क्रय लाभ हानि हमने पता हमेशा क्रय मूल्य पे होगी, क्रय मूल्य कितना है 900, 900 क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 20% लाभ लेना मतलब ज्यादा पे बेचना, तो ये 100 है 20% और लेंगे तो कितने बिक जाएगा, इसके 120% बिक जाएगा भाई, और 12 निम्न 108, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा पहले का 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 6200 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 7800 रुपए में बेचने पर उस हानि से 3 गुना लाभ होता है। वस्तु को 30% लाभ पर बेचने हेतु उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 6200 रुपए में बेचे हैं तो हानि, 7800 रुपए में बेचे हैं तो लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य बीच में है, यहाँ हानि हुई और यहाँ हुआ लाभ, और ये जो लाभ है इस हानि का 3 गुना है, तो इसका अनुपात बोल सको, लाभ हानि का अनुपात कितना है 1:3, तो 1 और 3 डिफरेंस 4 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 1600 का, 7800 का घटा देंगे 6200, कितना गुना 400, तो यू भी 400 गुना कर देंगे, तो इसका मतलब है 6200 में वस्तु बेचने पे 400 की हानि हो रही, तो हानि जोड़ दो, क्रय मूल्य कितना आएगा 6200, लेकिन क्रय नहीं बताना, आपकी बार एक स्टेप और चलना आगे, विक्रय मूल्य बताना भाई,
तो क्रय मूल्य 6600 है, जो अपने आप में कितना है 100%, 30% लाभ लेना। लाभ का मतलब हो ज्यादा में बेचना, तो 100 ही था, ये 30 और मिल गया, कितने बिक जाएगा 130%। निकाल दो, 13 छिका 78 हासिल 7, 13 छिका 78 और 7 85, तो कितने में बेचना भाई 8580 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य 1200 रुपए में बेचने पर एक वस्तु ने जितनी हानि हुआ है 2110 रुपए में उसी वस्तु ने बेचे हैं तो लाभ हुआ है। तो इसका मतलब है क्रय मूल्य बीच में है, यहां हानि हुई और यहां हुआ लाभ, और इस लाभ और हानि का अनुपात दिया आपकी बार 6:7। तो टोटल जो डिफरेंस होगा किसके योग के बराबर होगा इनके, तो 6 7 13, और डिफरेंस कितना आ जाएगा देखियो 1200 में 2100 बनाते हैं तो 900 और 910, तो डिफरेंस कितना है 910, कितना गुना भाई 13 7 91, 70 गुना, तो हानि हानि निकाल लो, यू भी 70 गुना कर लेंगे, 6 7 42, अर्थात एक वस्तु 1200 में बेचने पर 420 की हानि हुई। तो इसका मतलब खरीदी क्या की थी भाई 1200 प्लस 420 1620 रुपए, तो इसका क्रय मूल्य था। लेकिन हमने एक स्टेप और आगे जाना कि क्या निकालना, विक्रय मूल्य किस लाभ पे 25% लाभ पे, तो क्रय मूल्य कितना है 1620, यू अपने आप में 100% है, 25% लाभ चाहिए तो कितने बेचना पड़ेगा 125% को भाई। जीरो तो जीरो कट जाएगी, 5 तक काटना हो तो 5 तक काट लो, वरना पहले गुना कर लो भाई, तो 162 की गुना कर देंगे हम 125 में, तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 अंक 30 और 1 31 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 2 दूनी 4, 2 छिक 12 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर गुणा लगा देंगे भाई 2 6 1, तो 0 5 8 6 12 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 1 और 1 2, 20 250, और भाग करना किसका भाई 10 है, और 10 का भाग करना तो 0 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2025 इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस टाइप का भाई, इस जिस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सके हम आपके लिए सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000, एक वस्तु को 12,000 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 17,200 रुपए में बेचने पर उस हानि से 16 से 2/3% अधिक लाभ होता है। वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देखेंगे भाई 12,000 में बेचा है तो हानि, 17,200 में बेचा है तो लाभ, तो इसका मतलब क्रय मूल्य बीच में है, बीच में है तो यहाँ हानि और यहाँ बोला हमने लाभ, और यू जो लाभ है उस हानि का 16 से 2/3%, यानी 16 से 2/3 का परसेंट खोले 1/6, अर्थात यह हानि 6 की है, तो एक अधिक यू लाभ कितने का है भाई 7 का, अर्थात लाभ हानि का अनुपात वही आएगा 6:7। तो इनका डिफरेंस कितना है देखियो भाई 5200, और वो किसके बराबर होगा इनके योग के 13 के, कितना गुना 400, तो यू भी 400 गुना कर लेंगे भाई, 4 6 2400, अर्थात इस वस्तु ने जब हम 12,000 की बेच रहे हैं तो 2400 की हानि हो रही है, 2400 जोड़ देंगे, इसका मतलब वस्तु खरीदी कितनी थी 14,400 रुपए में खरीदी थी, 14,400 में खरीदी तो विक्रय मूल्य मांग रहा है भाई, तो क्रय मूल्य जब भी लाभ हानि होगा वो क्रय मूल्य पे होगा, क्रय मूल्य है 14,400, ये अपने आप में 100% है, 10% हानि पर बेचना, लाभ का मतलब था 100 ज्यादा मिलेगा, हानि का मतलब 100 कम, तो ये अपने आप में 100 था, 10% हानि का मतलब 90% बिक जाएगा, तो इसका 90% निकाल देंगे, 0 9 चौक 36 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12,960 रुपये हो जाएगा। तो तारो भाई 25 तक क्वेश्चन, 25 का एक मिनट 1 सेकंड भाई, यहाँ 26 27 यू 28वां क्वेश्चन हो जाएगा और यू 29वां क्वेश्चन हो जाएगा, 29 तक क्वेश्चन हो गया, उतारो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एक दुकानदार कुछ पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है तो उसे 600 रुपए का लाभ होता है, यदि वह उन्हें 9 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे तो 300 रुपए की हानि होती है, पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार डिटेल तो देख लेंगे फिर थोड़ा सा शॉर्ट भी बता देंगे। देखियो 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे हमने, पेनों की जो संख्या है, पेनों की संख्या हमने x मान ली, तो जो 12 रुपए प्रति पेन की दर पे बेचा अर्थात एक पेन 12 रुपए का बिका तो एक्स पेन कितने में बिके 12x रुपए में बिके, तो हमने लाभ हुआ 600 का, अर्थात 12x में बेचने पे 600 का लाभ हुआ, तो 600 बटा तो ही क्रय मूल्य आ जाएगा कितने में खरीदे थे हमने। दूसरी बात एक और ध्यान है कि 9 रुपए प्रति पेन की दर पे बेचे तो क्या बिकेंगे भाई 9x में, तब हानि हुई 300 की,
तो 9x में बेचने पर 300 की हानि हुई, तो 300 जोड़ देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। यूबी उन्नीपैनों का क्रय मूल्य और यूबी उन्नीपैनों का क्रय मूल्य, तो दोनों बराबर टेक देंगे हम। 9x उठा के इधर आ जाएगा, तो 12 बटा 9 गए 3x, और ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा बराबर 900, तो 3 तक कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 300। तो पैनों की संख्या x मान के चले थे, उसका मान कितना 300। या तो ऐसे कर लेंगे भाई, या फिर डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दियो। जब हम 12 रुपए प्रति पैन की दर से बेच रहे थे तो लाभ हुआ था 600। आज हम बेच रहे हैं 9 रुपए प्रति पैन की दर से, तो हानि में चले गए 300। तो कितने की कमी हुई टोटल 600, तो ये गए जो प्लस में थे, माइनस में जाना पड़ेगा 300 पे, तो प्लस था माइनस में पहुंचना पड़ेगा, तो कुल जो कमी हुई वो 900 रुपए की कमी हुई। जबकि एक पैन पे जो कमी करी थी वो कितने रुपए की 3 रुपए की, तो 900 की कमी हुई और एक पैन पे 3 की कमी करी, तो उसका भाग कर देंगे, डायरेक्ट ही पैनों की संख्या आ जाएगी 300। तो पैन कितनी आ गई 300। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट कर देंगे हम। 110 के लाभ तय हम कहां पहुंच गए 55 की हानि पे। कुछ पेंसिलों को 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 110 रुपए का लाभ होता है। यदि उन्हें 1.75 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचे तो 55 रुपए की हानि होती है। पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो चेक करो कितने की हानि हुई, कितना घाटा हुआ है। 110 के लाभ तय हम 55 की हानि पर पहुंच गए, तो कुल कितने की कमी हुई है 155, और हाँ 110 और 55 घटा देंगे या जोड़ देंगे, दोनों टोटल कितने की कमी आई 165 रुपए की कमी आई। 110 तो लाभ गया, वो भी गया, और 55 में घटे में पहुंच गए, तो 110 पे माइनस 55 पहुंचने का अंतर 165 की कमी हुई। जबकि एक पेंसिलों पर कमी कितने करी, पहले बेचे थे हम 2.5 रुपए की, आज बेच रहे कितने की भाई 1.75 की, तो कितने की कमी हुई 10 मतलब 5 गए 5, 14 मतलब 7 गए 7, तो एक पेंसिल पर कमी कितने की करी 0.75 की, तो इसका भाग कर देंगे, तो कुल कमी बटे एक पेंसिल पर कमी, पेंसिलों की संख्या आ जाएगी। तो कुल कमी हुई 165 रुपए की, एक पेंसिल पर करी थी कितने की 75 की। इसकी दशमलव उठाओगे तो दशमलव के नीचे एक का, जितने आगे अंक उतने जीरो लगा देंगे। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 तक कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और 55 चौका कर देंगे भाई 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, तो पेंसिलों की संख्या कितनी आई 220। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में लाभ परसेंट बताओ। तो क्या दिया भाई 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय लिख दिया, वो बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ध्यान दें यहां बीच में गुणा का चिन्ह है भाई, और गुणा का चिन्ह है तो ये क्रय बटे लिया है हम विक्रय, उधर के बचा 12 और बटे में भेज दिया हमने 15। इसका मतलब है क्रय मूल्य 12 तो विक्रय मूल्य 15, और क्रय मूल्य के बाद इस पर खरीद कर लाए वस्तु, तो 12 की खरीद के 15 में बेच दिया हमने, लाभ हुआ है हानि। लाभ कितने का लाभ हुआ 3 का, लाभ हानि किसको हमेशा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना 12, तो 3 का लाभ हुआ 12 पर परसेंट 71 गुना 100, तो लाभ परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और 4 का कट जाएगा, लाभ परसेंट कितना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में लाभ या हानि जो भी हुआ वो परसेंटेज बताओ। तो 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहां पे क्रय बटे विक्रय निकालेंगे, क्रय बटे विक्रय बराबर उधर के बच रहा है 25 और बटे में लेंगे हम 20, अर्थात क्रय मूल्य 25 तो विक्रय मूल्य 20, अर्थात 25 की खरीद के 20 में बेच दिया हमने, तो लाभ हुआ है हानि। तो 25 की खरीद के 20 में बेचेंगे तो हानि हुई कितने की 5 की, बटे कितने पे, यानी बटे हमेशा क्रय मूल्य 25 और परसेंट 71 गुना 100, तो इस केस में वही हानि है, हानि परसेंट बता रहे हैं। तो 5 तरीक 25 5 बार और 5 तरीक कट जाएगा, तो इस केस में हानि हुई कितने परसेंट हुई 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 संतरों का क्रय मूल्य 32 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताओ। तो 40 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 32 के विक्रय के, तो अंतर निकाल रहे हैं हम, क्रय तो इधर था ही, बटे में लिया है विक्रय, उधर के बचा 32 और बटे में लिया 40। तो इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 32 है तो विक्रय मूल्य 40, अर्थात 32 की खरीद का 40 में बेची वस्तु, तो क्या का लाभ हुआ 8 का, कितने पर भाई 32 पर परसेंट 71 गुना 100, तो 8 चौक 32 और 4 तक कितना पर कट गया 25% लाभ आ गया।
तो करो भाई, 34 तक क्वेश्चन हो गया आपके, करो आराम तक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 39 दर्जन केले बेचने पर 13 दर्जन केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में इस चीज में याद रखेंगे कि लाभ क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय के बराबर है। अगर लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे। लाभ परसेंट मांगे हमने, तो लाभ परसेंट बराबर कितने का लाभ हुआ, 13 दर्जन बटे कितने बेचने पे, 39 दर्जन, और परसेंट का 100 कर देंगे। 13 तिया 39 और 100 बटे 3 कितना आ जाएगा भाई, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 पेन बेचने पर 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। तो यू डिपेंड करेगा भाई कि हानि या लाभ क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय के। अगर लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो डायरेक्ट खत्म कर देंगे क्वेश्चन में। हानि परसेंट बराबर 8 की हानि हुई कितने बेचने पे, 50, और परसेंट 71 गुना 100, तो 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 आमों को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होता है, तो उसमें ध्यान देंगे दोस्तों। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो लाभ परसेंट बराबर कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ, बटे अंतर लेंगे 25 माइनस 5 और परसेंट का 71 गुना 100 कर देंगे। तो 5 बटे 20 और परसेंट का 71 गुना 100, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25% लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 पेंसिलों को बेचने पर 10 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो हानि परसेंट बराबर, वो डिपेंड करेगा कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि है तो बटे योग होगा भाई। तो 10 की हानि हुई बटे 40 बेचने पर 10 की हानि हुई, 10 जोड़ देंगे परसेंट 71 गुना 100, तो 10 बटे 50 और परसेंट 71 गुना 100, 50 दूनी 100 कितना 20%। तो चारों क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। आए कहां था डिटेल में, एक बार एक का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि अगले क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेंगे भाई। तो एक का क्वेश्चन समझा रहे दोनों का भाई, कोई सा एक समझ लो, कोई भी एक क्वेश्चन समझ लो सारों में, या 2 क्वेश्चन समझा रहे। एक लाभ का ले ले, खाने का। यहाँ हो यार लाभ, तो हमें पता हो लाभ होगा क्या, हमने पता लाभ क्या हो, लाभ हो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। किसका विक्रय किसका क्रय लेना, जितने बेचे हमने 39 का विक्रय मत है, हम 39 का क्रय घटावेंगे तो पता लगेगा लाभ हुआ। लाभ हुआ वो दे रखे हमने कितना, 13 के क्रय के बराबर। यू ठीक दिया, क्रय क्रय एक तरफ और विक्रय एक तरफ कर लेंगे। तो 39 का क्रय उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 13 यहाँ पहले ही था, प्लस 13 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52 का क्रय बराबर है 39 के विक्रय। यू पहले वाला क्वेश्चन बढ़ गया, तो क्रय बटे विक्रय निकाल लेंगे हम, 39 बटे 52 आ जाएगा। तो 39 की वस्तु क्रय मूल्य यानी 39 में खरीदी 52 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ 13 का। कितने पे क्रय मूल्य 39 पर परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूनिट तो लिखवा भाई कि 13 का लाभ हुआ कितने पे, 39 बेचने पर परसेंट 71 गुना 100। अगर डिटेल भी चाहिए तो डिटेल अंत आई हुई है। तो 13 का 39 कटा 3 पर 3 का 100 कटेगा, 33 से 1 बटा 3। एक क्वेश्चन हानि का भी देख लो और विक्रय मूल्य वाला भी देख लो। देखिए जानता भी हानि हुई, यहाँ हानि हमें पता होनी चाहिए, हानि कब होगी, हानि होगी क्रय मात्रा विक्रय घटाने पर पता लगेगी। क्रय किस कितने का लेना, जितनी बेची 40 का क्रय मात्रा, हम 40 का विक्रय घटावेंगे तो हानि पता लग जाएगी। हानि कितनी हुई, 10 के विक्रय के बराबर हुई। क्रय क्रय एक तरफ, एक विक्रय विक्रय एक तरफ, तो ये 40 का विक्रय उठा के इधर ले आओगे तो 40 का विक्रय समझ आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 का विक्रय और बराबर हो जाएगा 40 का क्रय। तो यहाँ विक्रय है बटे लिया है हम क्रय, उधर के बचा 40 और बटे क्या है 50। तो इसका मतलब क्रय मूल्य है 50, विक्रय मूल्य है 40, अर्थात 50 की खरीदी 40 में बिकी तो कितने की हानि हुई 10 की। कितने पे, क्रय मूल्य 50 पर परसेंट का 100। तो यह बात हमने शॉर्टकट में बता दिया आप लोगों को कि अगर हानि हुई विक्रय मूल्य के बराबर तो 10 की हानि हुई बटे दोनों का योग चाहता है 40 का और 10 का योग 50 और परसेंट का 100 कर देंगे तो कितना 20%।
इवन इसकी जरूरत हम ना अगली डिटेल की जरूरत हम ना अगले क्वेश्चनों में पड़ेगी। इन क्वेश्चनों में हम शॉर्ट भी मार सकते थे डायरेक्ट। अगले क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन करवाए उनका ही बेसिक ही समझ लगेगा। 17 वस्तुओं को 2400 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ हो तो लाभ क्या होगी, लाभ बराबर हो विक्रय माइनस क्रय। कितने का विक्रय और कितने का क्रय वो लिख रहा है। 17 वस्तु बेची तो 17 के विक्रय मत है, हम 17 का क्रय घटाएंगे तो लाभ आया। लाभ कितना आया, 3 के क्रय के बराबर। तो ध्यान देंगे भाई, यू 17 का क्रय उठ के धरा होगा, 3 यू पहले था, 17 का क्रय यू आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। और ध्यान दोगे दोस्तों कि 17 वस्तुओं को 2400 रुपए में बेचने पर जिस मूल्य में बेची जाए वो क्यों विक्रय मूल्य, अर्थात 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ही है। तो डायरेक्ट मान देख देंगे 20 का क्रय बराबर 17 का विक्रय, वो कितने के बराबर है 2400 के। तो 20 तक कट जाएगा 0 और 2 तक कट जाएगा 120। तो प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल का वो कितना है 120 रुपए प्रति वस्तु। यू क्रय मूल्य ही आ जाएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 20 वस्तुओं को 3600 रुपए में बेचने पर 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दियो, हानि हुई तो हानि क्या हो, हानि हो क्रय माइनस विक्रय। क्रय मतलब विक्रय घटाना तब हानि आवे। कितने का क्रय कितने का यू दे रखा है 20 वस्तुओं का, तो 20 का क्रय मतलब हम 20 का विक्रय घटाएंगे तो हानि आई किसके बराबर, 8 वस्तुओं के क्रय के बराबर, 8 के क्रय के बराबर। क्रय एक तरफ और विक्रय लिख रहे एक तरफ कर लेंगे। तो 20 का विक्रय उठ के धरा होगा तो हो जाएगा प्लस का बराबर, यू 8 का विक्रय उधर ले जाएंगे तो 20 मतलब 8 गए 12 का क्रय आ जाएगा। अर्थात 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 के विक्रय के बराबर है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमने खुद दे दिया कितना है 3600, तो 20 का विक्रय 3600, इसका मान आ जाएगा 12 का क्रय। 12 तक कर देगा 12 तिया 36, तो प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गई 300 रुपए पर वस्तु। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई। 25 वस्तुओं को 2000 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होया तो लाभ पता हमने, लाभ हो विक्रय माइनस क्रय। कितने का विक्रय कितने का क्रय 25 का, तो 25 का विक्रय मतलब हम 25 का क्रय घटा देंगे तो लाभ पता लगेगा। और लाभ किसके बराबर है, वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय विक्रय एक तरफ क्रय करे एक तरफ कर लेंगे, तो 25 का क्रय उठाएगा धरा होगा प्लस हो जाएगा 25 का क्रय, यू 5 का विक्रय उधर जाएगा घट जाएगा 20 के विक्रय के बराबर है। हमने चेक क्रय मूल्य तो इसका मान निकालना पड़ेगा। मान माता दिया 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं को कितने में बेचा 2000 में, तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 2000। तो यहाँ पे एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 25 × 280 रुपए, लेकिन हमने चाहे 20 का विक्रय, तो जब एक का 80 है तो 20 का कितना हो जाएगा 20 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1600। तो कह सकते हैं हम 25 का जो क्रय मूल्य आया वो 20 का विक्रय है, 20 का विक्रय कितना है 1600। 25 का भाग कर दो भी तो कितनी बार कट जाएगा 64 रुपए प्रति वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वस्तुओं को 3600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताना। तो यू मटोदी लाइन में लिख लियो, हानि बतानी हुई कि इसमें तो हानि क्या हो क्रय माइनस विक्रय। कितने का क्रय कितने का विक्रय क्वेश्चन में दिया 30 वस्तु बेची तो 30 का क्रय माइनस कर देंगे 30 का विक्रय, तो हानि बची। हानि किसके बराबर हुई 10 वस्तुओं के विक्रय के, 10 के विक्रय के बराबर। क्रय करा तरफ कर विक्रय विक्रय तरफ कर लेंगे, तो 30 का विक्रय उठा के कर ले आओगे 10 का विक्रय, योग हो जाएगा 30 और 10 40 का विक्रय मूल्य, और वो बराबर आ जाएगा 30 के क्रय के। क्रय हमने बताना तो इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालना खातर ये अच्छी चीज दी, 30 का जो विक्रय मूल्य है 30 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है भाई 3600 के। देखियो 3 तक काट लिया 30 से काट लिया 0 तो 0 कट जाएगी, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 120, लेकिन 40 का विक्रय 6 तो 40 से गुणा कर देंगे, तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 12 चौका 4800 रुपए, 4800 रुपए। तो 40 का विक्रय मूल्य यहाँ मानते हैं 40 का विक्रय 4800 बराबर है 30 के क्रय, 30 तक कट जाएगा 0 0 3 तक कट जाएगा 160। तो प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय क्रय मूल्य है आप कितना है 160 रुपए। करो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए।